तो इस बार सावन होने वाला है कुछ खास, और ये खास योग बना है कई वर्षों के बाद, लगभग ये बना है 19 वर्षों के बाद। और ऐसे योग दुर्लभ योग होते हैं क्योंकि ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव लाने वाला समय है। ये सावन की महिमा और सावन से जुड़े हुए अन्य जानकारियाँ, व्रत इत्यादि, कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है, और इससे जुड़े हुए सावन में कुछ ऐसे अनुपम उपाय जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आज इन सब की चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें, ये क्यों ऐसे सावन को अगर हम देखें तो इतना बड़ा सावन हो चुका है, यानी कि 8 सोमवार लगभग इसमें पड़ रहे हैं और ये 2 महीने का पड़ गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये जो हो रहा है ये हो रहा है पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है, जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है और अधिक मास भी कहा जाता है। कई शब्दों में कई कई तरह से इनके नाम भी लिए जाते हैं, पर एक्चुअल में अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन करें तो इसे पुरुषोत्तम मास ही कहना चाहिए। पुरुषोत्तम यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित। अब सावन और साथ ही साथ भगवान विष्णु, अब देख लीजिए कि क्या कॉम्बिनेशन है। और ये समय व्यर्थ करने का समय नहीं है, क्योंकि कुछ मौके खास अवसर पर ही आते हैं और ये अवसर आपके लिए हाथ से ना जाने पाए। और इस समय में आप क्या क्या कर सकते हैं ये समझिए। पर हम थोड़ा सा और इसको डीपली समझ लेते हैं कि ये जो समय है, यानी कि ये जो सावन का महीना है, इस बार 4 नहीं 8 सोमवार आपको लगभग मिल जाएं, यानी कि 4 आपको मिले शुद्ध सावन के और 4 सोमवार आपको मिले पुरुषोत्तम मास के। अब सोच लीजिए कि 4 सोमवार जो व्रत रखना चाहते थे उन्हें भगवान शिव की और भगवान विष्णु की दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे समय में व्रत जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मेन बात तो ये है कि ये इसी समय क्यों पड़ा। देखिए, एक्चुअल में ये कुछ जो है ज्योतिषीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके कारण एक चंद्र और सूर्य के जो वर्ष होते हैं, एक सौर वर्ष होता है, एक चंद्र वर्ष होता है, इनको बैलेंस करने के लिए एक 3 साल बाद एक समय आता है जो कि लीप ईयर कहलाता है। ये वही है कि कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए ये किया जाता है। जब किसी देसी महीने में संक्रांत यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन ना हो, तब उस समय में ये लीप ईयर पड़ जाता है। यानी कि उस समय में अब हर एक अलग अलग महीनों में ये इस तरह से लीप ईयर आता है, कहीं भाद में आता है, कहीं जेठ्स में आता है, इस तरह से इस बार सावन में पड़ा है। तो अब आपको ये समझ लेना है कि ये समय आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ जब किसी भी, देखिए, सूर्य की संक्रांति महीने को आगे बढ़ाने का काम करती है, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन। जब नॉर्मल तरीके से संक्रांत होती हो तो नॉर्मल महीने होते हैं। जब किसी महीने में संक्रांत ही ना पड़े, यानी कि राशि परिवर्तन ही ना हो उस महीने का, देसी महीने का, तब उस समय लीप ईयर हो जाता है। जब किसी देसी महीने में 2 बार संक्रांति पड़ जाए तो वो महीना क्षय हो जाता है, यानी कि वो क्षय, तो आप जानते ही हैं क्षय तिथि होती हैं कि वो ख़त्म, एक तरह से गिनती में नहीं आता है। अब इसी तरह का समय 2004 में रिपीट हुआ था। आप देख लीजिए कि 2004 के बाद अब ये समय आ रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके लिए। अब हमने क्या करना है, जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं वो शुक्ल पक्ष यानी कि सोमवार का जो समय है, शुक्ल पक्ष 4 जुलाई से अगर हमारे सावन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो सावन की जो लिस्ट है ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको संभाल के रखिए, ताकि आपको पता रहे कि ये जो व्रत की तिथियाँ हैं इनके अनुसार आपको व्रत को रखना है। अब इसी के साथ साथ आ जाता है मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत जो कि बहुत ही शुभ असर देने वाला जीवन में होता है, सभी पाप जीवन में धोने वाला और जीवन में वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाला होता है मंगला गौरी व्रत। अगर आप मंगला गौरी व्रत रखना चाहते हैं, जो कि मंगलवार का व्रत होता है, जो कि सावन के मंगलवार का होता है, जो लोग भी व्रत ग्रहण करना चाहते हैं वो शुक्ल पक्ष से ही ग्रहण करेंगे, सोमवार या मंगलवार के व्रत। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कृष्ण पक्ष के व्रत अगर आप रखना चाहते हो तो नहीं रख सकते हो। तो 10 जुलाई से शुरू होगा आपका पहला सोमवार का व्रत। तो इस तरह से आप अपने व्रत को रखिए। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं और
साथ ही साथ ये जो पुरुषोत्तम मास होता है, इस समय में लोग जो भी जलाभिषेक करना चाहते हैं वो करें, अपने जीवन से घुले हुए जहर को निकालें, यानी कि भगवान शिव पर आप जल अर्पित करें, श्रद्धा से जल पर अर्पित करें। देखिए आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब उस उपाय के बारे में समझ लेते हैं, जो उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनकी शादी नहीं हो पा रही है। इसके लिए मेरे हाथ में ये आप देख रहे होंगे, इसमें आपको एक ताबीज़ दिखाई दे रहा है जो कि तांबे का ताबीज़ है, पीला धागा है। ये गुरु पुष्या के दिन अभिमंत्रित की गई जड़ियाँ हैं, यानी कि गुरु पुष्या के दिन शुभ मुहूर्त में अभिमंत्रित करके ये तांबे की ताबीज़ में हमने जड़ी डाली थी। और ये जड़ी का उपाय आप कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप ये जड़ी नहीं मंगा सकते हैं तो तरीके से आप ये काम करिए। आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर देखिए, उस मंदिर में केले का पेड़ होगा, वहाँ पर प्रॉपर विधि विधान से पूजा पाठ करके, प्रार्थना करके, वहाँ की जड़ को हासिल कर कर आप प्रॉपर उसकी पूजा, कहीं वहाँ पर आपके यहाँ पुरोहित होंगे तो उनसे कहिए इसको शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध करा के आप इसको धारण करिए, या फिर अपने घर के कैश बॉक्स में रखिए, या फिर अपने पूजा स्थान में रखकर इस पूरे सावन आप अपनी प्रार्थनाएं इस गुरु पुष्या के दिन सिद्ध की हुई जड़ या फिर आपके द्वारा सिद्ध की हुई जड़, केले की जड़ के सामने अपनी प्रार्थनाएं बोलिए। बहुत ज़रूरी है इस समय में ये सब करना कि गुरु की कृपा भी प्राप्त हो, और साथ ही साथ केला जिसमें कि स्वयं हरिनारायण का वास माना जाता है, और आपके गुरु ग्रह के भी यहीं से ही उपाय होते हैं। और साथ ही साथ ये समय ही है पूजा पाठ करने का, और इस समय में अगर आपने इस तरह से जो ताबीज़ होगी या तो आप पहन सकते हो, पीले धागे में आप पहन लीजिएगा, तांबे की इस तरह से, तांबे की भी ले सकते हैं आप, चांदी की भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तांबा ही लेना है, चांदी भी ले सकते हैं। और इस तरह से आप इसको धारण करिए। जो लोगों को विवाह नहीं हो रहा है वो मंगला गौरी के व्रत रख सकते हैं, ताकि आपके विवाह के चांसेस बने, वैवाहिक जीवन सही रहे, संतान उत्पत्ति में कोई बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर हों। तो दोस्तों कुल मिला के ये मौका हाथ से ना जाने पाए आपके, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। कि जब भी मौका मिले प्रभु सिमरन, प्रभु का नाम जपने का, प्रभु से जुड़ने का, उस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। तो इस तरह से ये मौका भी आपके हाथ से ना जाए। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।